हे एवरीवन, तो बात करते हैं क्लास 10th में अगर आपको टॉपर बनना है तो क्या रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। और ये रूटीन मुझे कहां से मिला, अपना 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया, इतने सारे हमारे टॉपर्स आए जिनको 100% भी आया है। मधुरा को अब तक हमारे पास ऐसे 4 बच्चे हैं जिन्होंने 100% लाया हुआ है। ठीक है, इस साल मधुरा ने लाया है एंड पिछले बैच में भी एक स्टूडेंट थी जिसने लाया था, उसके पहले भी एक स्टूडेंट थे जिसने लाया था। ठीक है, फिर 201 बच्चे हैं जिन्होंने 90% के ऊपर स्कोर किया है, 316 बच्चे हैं जिन्होंने 85% के ऊपर स्कोर किया है, 73 ऐसे बच्चे हैं अपने अपने स्कूल में फर्स्ट रैंक लाए हैं। तो इतने सारे हमारे पास रैंकर्स हैं और टॉपर्स हैं। ठीक है, तो काफी सारे बच्चों के साथ हमारा इंटरव्यू हुआ, बातचीत हुई एंड हर इंटरव्यू में हम पूछते ही हैं कि आपका रूटीन क्या रहा था, आप किस तरीके से पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे। तो वही सारी चीजें लेकर के आपके पास आया हूं। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। जो इंटरव्यूज हमने लिए हैं वो भी अपलोड होंगे, अभी एडिटिंग में है, लेकिन चलो वो तो आप बाद में देखना आराम से, बच्चा क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है, कैसे वो पढ़ता था, अपना एक्सपीरियंस सारे स्टूडेंट्स ने शेयर किया है, वो तो आप देख सकते हो। लेकिन ओवरऑल स्टूडेंट का रूटीन कैसा रहा था यहाँ पे फटाफट बता दूंगा। जब तक आपकी स्कूल स्टार्ट नहीं होती, कब होगी, जून में होगी ना, करीब करीब एक महीना, लेस देन 1 मंथ आपके पास है टिल योर स्कूल स्टार्ट्स। तो तब तक आपको क्या करना है, डेली 7 घंटे की पढ़ाई करनी है। वो बच्चे करते थे जिससे मेरी बात हुई, 5:30 बजे उठेंगे, आधा घंटा फ्रेश होंगे, 6 बजे पढ़ने बैठेंगे, 1.5 घंटा पढ़ाई करेंगे, फिर स्कूल जाएंगे, स्कूल से आके रेस्ट करेंगे, फिर पढ़ने बैठेंगे, फिर लेक्चर देखेंगे, फिर पढ़ने बैठेंगे। तो पूरा दिन पढ़ते थे बच्चे, तब जाके आज वो वहां पे उस लेवल पे पहुंच पाए हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, जब तक आपकी स्कूल स्टार्ट नहीं होती, डेली 7 घंटे की स्टडी आपको रखनी है। कैसे रखनी है, आरंभ बैच का एग्जाम्पल लूं तो लेक्चर कितने घंटे के होते हैं डेली, करीब करीब 4 घंटे के लेक्चर होते हैं, 4 आवर्स। उसका भी एक ब्रेक डाउन आपको बता दूं तो 1 घंटा लैंग्वेज का लेक्चर रहेगा, फिर 1.5 आवर के 2 लेक्चर होंगे। ठीक है, 1.5 घंटे के, और उसमें मान लो मैथ्स हो गया, साथ में एसएसटी हो सकता है या साइंस हो सकता है। तो इस तरीके से 4 घंटा लेक्चर में जाता है और बाद में जितना आपने लेक्चर देखा उतना ही आपको सेल्फ स्टडी भी करना है। मान लो अपने 3 घंटे का सेल्फ स्टडी रखा है, तो उस 3 घंटे में आप क्या क्या पढ़ लोगे। आपने जो लेक्चर देखा उसको, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, लेक्चर देखते देखते कुछ बच्चे नोट्स बना देते हैं, अगर आपने नहीं बनाए तो आप नोट्स बनाओ। नोट्स के साथ साथ आप जो पढ़ाया गया है उसका क्या करोगे, रिवीजन करोगे। ठीक है, एंड टेक्स्ट बुक रीड करनी है आपको तो टेक्स्ट बुक रीडिंग भी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये सारी चीजें आती हैं आपके सेल्फ स्टडी के अंदर। लर्निंग करनी है, क्वेश्चन आंसर्स का लर्निंग करना है, तो वो आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, नोट्स बनाना, रिवाइज करना, टेक्स्ट बुक रीड करना, लर्न करना क्वेश्चंस, तो ये सब कुछ आपके सेल्फ स्टडी के अंदर आ जाता है। तो 7 घंटा अपन अभी करने की कोशिश करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग। दूसरी बात, एक गोल्डन रूल आपको बता देता हूं, रिवाइज, ध्यान से सुनना, रिवाइज बिफोर लेक्चर, लेक्चर में जाने के पहले रिवीजन करके आओ पिछले लेक्चर का, एंड लेक्चर होने के बाद अगेन रिवाइज करो। रिवाइज आफ्टर, कैसा स्पेलिंग है रिवाइज का, शी, रिवाइज आफ्टर लेक्चर। लेक्चर खत्म होने के बाद भी आप रिवीजन करोगे। मान लो कभी लेट लेक्चर खत्म हो रहा है, 10 साढ़े 10 तक लेक्चर खत्म हुआ, तो दूसरे दिन सुबह उठ के रिवाइज करोगे। लेकिन ये गोल्डन रूल हो जाता है आपका बेसिक रिवीजन का। लेक्चर में जाने के पहले और लेक्चर के बाद आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। जो भी पढ़ाया गया है रीड करके आना है, लर्न करके आना है। ठीक है, तो जो भी बच्चे यूट्यूब से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये सारे वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस, पूरा सिलेबस साइंस का अपलोड किया हुआ है। ठीक है, कुछ यहाँ पे बेसिक वीडियोस भी मैंने बनाया, जो बच्चे 9 से अभी 10th में गए हैं, आपको कुछ बेसिक्स क्लियर करने हैं, तो ये दोनों वीडियो हैं। 1 शॉर्ट सीरीज है, लेक्चर वाइज सीरीज भी अवेलेबल है। तो यहाँ से आपका सारा पढ़ाई हो जाएगा। ऑल 20 चैप्टर्स ऑफ साइंस आर अवेलेबल। आराम से देख सकते हो, पूरा चैप्टर कवर होगा। देखते देखते आप अपने नोट्स भी बनाओगे। क्या करोगे, नोट्स बनानी है। ये भी किसी एक स्टूडेंट के ही नोट्स हैं जो उसने वीडियो मुझे सेंड किया था। ठीक है, रंगोली जैसे सुंदर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बेसिक नोट्स होंगे ना, टीचर ने जैसे जैसे पढ़ाया, टीचर के फ्लो के साथ साथ आपने जो नोट्स बनाए हैं वो आपके बनते हैं बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ये नोट्स से आप रिवीजन करोगे। बार बार टेक्स्ट बुक रीड करने की जरूरत नहीं है, बार बार लेक्चर देखने की भी जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनना, जो बच्चे बार बार लेक्चर देखते हैं अपना दिमाग कमजोर हो जाता है आपका। ठीक है, अगर आपने एक बार लेक्चर देख के नोट्स बना दिया तो उसके आगे आपको नोट्स से ही पढ़ना है।
एंड अगर डाउट आता है तो आरएम बैच में जो बच्चे हैं डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं। टीचर को कॉल करने की फैसिलिटी हम लोग आरएम बैच में देते हैं। डायरेक्टली मुझे कॉल करो, अपना डाउट क्लियर करो। बार बार लेक्चर देखने से होता है टाइम वेस्ट। अभी आपने लेक्चर देखा, फिर भूल गए, फिर एक हफ्ते बाद वापस देख रहे हो, बैकलॉग की तरह उसको ट्रीट कर रहे हो, वापस कुछ डाउट आया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, फिर वापस आप मैराथन देखोगे यूनिट टेस्ट के टाइम, फिर सेमेस्टर के टाइम मैराथन देखोगे, फिर प्रीलिम के टाइम देखोगे। कितनी बार देखोगे लेक्चर? इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। बार बार लेक्चर देखना नहीं है, ठीक है। आपने एक बार लेक्चर देखो, ज्यादा से ज्यादा 2 बार देखो, नोट्स बना लो, डाउट है तो मुझसे पूछ लो, ठीक है। डाउट्स क्लियर कर लो अपने अपने, नोट्स से रिवीजन करोगे, हमेशा फायदे में रहोगे। ये जो हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये अपन इजी लर्निंग के अंदर अपना जो बैच है आरएम बैच, उसमें सारे बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। ऑल 20 चैप्टर्स के नोट्स इस तरीके से बने हुए हैं। अगर ये नोट्स तो चलो हमने बनाए हैं, सुंदर वाले नोट्स बनाए हैं, लेकिन नोट्स सुंदर होना ये जरूरी नहीं है, नोट्स का होना जरूरी है, ठीक है। तो नोट्स इस तरीके से आप अपने अपने बना लो, उससे रिवीजन करना, बार बार लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। गॉट द पॉइंट? चलो, बाकी आरएम बैच कैसा है? लिमिटेड स्टूडेंट बैच है, कम बच्चे होंगे, पर्सनल अटेंशन दिया जाएगा। ये हमारी फुल टीम ऑफ टीचर्स है जो आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएगी, इंग्लिश मीडियम सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों का, ठीक है। पर्सनल अटेंशन में आप देख पा रहे हो जूम मीटिंग ली जाती है, गाइडेंस सेशन, मेंटरशिप सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन जूम पे किया जाता है। शुभम सर, गैलेक्सी मैम, मुझे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। बैच में आपको क्या क्या मिल जाएगा फटाफट बताता हूँ। लाइव क्लास रहेगा हर एक टॉपिक के ऊपर, सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा 2 टाइम्स। एक बार तो हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे अक्टूबर तक। ऑल्सो एक और रूल आपको बता दूं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना मुझसे, हमेशा ऑलवेज ऑलवेज सी लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड देखो। अगर मिस हुआ तो रिकॉर्डेड देखो, रिवीजन करना है तो रिकॉर्डेड देखो, लेकिन लाइव मिस मत करना। अगर आप लाइव लेक्चर सारे अटेंड करोगे ना, तो टीचर के स्पीड के साथ, टीचर के फ्लो के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं बैच के अंदर अक्टूबर एंड या नवंबर, मिड नवंबर तक, 15 नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप मेरी स्पीड से चलोगे, मेरे साथ साथ चलोगे, 15 नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, साथ में रिवीजन भी हो जाएगा। एंड बाद में आप आराम से पेपर सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, चाहे जितना रिवाइज करना है आपको करो। लेकिन ये कब हो पाएगा? जब आप टीचर के स्पीड के साथ चलोगे। टीचर जैसे जैसे लाइव लेक्चर ले रहे हैं उसी स्पीड के साथ आप देखते जाओ, सारे अटेंड करो, तो आपका डेफिनेटली सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट होगा, बिफोर टाइम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो आरएम बैच में अपन सिलेबस 2 बार कंप्लीट करते हैं, नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर वापस पूरा पढ़ाएंगे आपको जनवरी तक, रिवाइज करवा देंगे वापस, ठीक है। मोबाइल हो, पीसी हो, टैबलेट हो, सारी जगह एक्सेस मिल जाता है, रिकॉर्डिंग मिल जाती है, वापस देख सकते हो। चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद थोड़े दिन बाद जूम के ऊपर डाउट क्लियरिंग होगी, जहां पे सारे बच्चों से इंटरैक्ट करके एक एक बच्चे का डाउट क्लियर किया जाएगा जूम के ऊपर, ठीक है। लाइव रिवीजन एग्जाम के पहले, ये भी कहाँ पे होगा? जूम पे होगा। एग्जाम के पहले सारे बच्चे जूम पे मिलेंगे, टीचर आएंगे, बात करेंगे, डाउट क्लियर करेंगे। पर्सनल मेंटरशिप की बात करूं, एक आपको पर्सनल आईवीआर नंबर, फोन नंबर होता है, आईवीआर नंबर एक फोन नंबर होता है, जिससे आप किसी भी टीचर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। मुझे करो, शुभम सर को करो, गैलेक्सी मैम को करो, योगेश सर, फरीन मैम, कोमल मैम, किसी भी टीचर को आपको कॉल करना है डायरेक्टली, आप कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। पढ़ने में दिक्कत आती है, गाइडेंस चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। पर्सनल मेंटरशिप। टेस्ट सीरीज में एमसीक्यू टेस्ट, आपको 4000 से ज्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट, आप पेपर लिखोगे और अपलोड करोगे, वो आपको चेक करके भी दिया जाएगा। पेपर की यहाँ पे चेकिंग भी होती है, ताकि मिस्टेक्स अगर हैं तो पता चल जाए, ठीक है। लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, कम बच्चे हैं, तो पहले 100 बच्चों के लिए ये कूपन कोड है, एक्स्ट्रा 1000 रुपीज ऑफ, लिमिटेड टाइम के लिए एप्लीकेबल रहेगा। कोई भी इंक्वायरी करनी है तो ये दोनों अपने नंबर हैं एजुकेशनल काउंसलर के, डायरेक्टली कॉल करो, बात करो, पूछो, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए, आपने लेक्चर देखा, लेक्चर देखते देखते नोट्स बना दिया, खुद का नोट्स बनाया, फिर आपने क्या करना है? आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लर्न करने हैं। एंड एक्सरसाइज में से भी ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हम स्किप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देयर इज फेटल एविडेंस ऑफ फेटल साइंस अमोंग कॉर्डेट, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है और क्वेश्चन गलत भी है, तो वो उस क्वेश्चन को अपन स्किप कर सकते हैं। ऐसा हर एक चैप्टर के एक्सरसाइज में ना 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अजीब से होते हैं, जिसको स्किप करोगे तो चलता है, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो पे 1000 लाइक्स अगर आप लेके आ जाते हो, जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, तो फटाफट आपको मैं एक्सरसाइज में से कौन से क्वेश्चन स्किप किए जा सकते हैं, जो कभी नहीं आएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है बच्चों। फट से वो वीडियो बना दूंगा।
चलो, तो बाकी का एक्सरसाइज अपन क्या करेंगे, लर्न करेंगे। और इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं, कैन यू रिकॉल, कैन यू टेल, यूज योर ब्रेन पावर, इनको इन टेक्स्ट कहते हैं, टेक्स्ट बुक के बीच बीच में। ये भी आपको लर्न करने हैं। हालांकि इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं पहले भी, तो हम लोग बोलते हैं कि आप इन टेक्स्ट भी करिए। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका प्रोग्रेस चार्ट। अभी ध्यान से सुनना, आपको मैंने रूटीन तो बताया टॉपर बनने का। दिन में आपको अभी, जब तक आपकी स्कूल स्टार्ट नहीं होती, 7 घंटे की पढ़ाई आपको देनी है। भले आप मुझसे पढ़ो लेक्चर में, या फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, लेकिन आप डेली 3 घंटे का या 3.5 घंटे का लेक्चर देखोगे और बाकी 3 घंटा 4 घंटा सेल्फ स्टडी को दोगे। ये आपका रूटीन होना चाहिए। समझ में आ गई बात? प्रोग्रेस चार्ट का पीडीएफ नीचे लिंक मिल जाएगी आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। डाउनलोड कर लेना, प्रिंट ले लेना, जहां पढ़ने बैठे हो वहां चिपका देना। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर देखा, साथ में आपने नोट्स बनाए, टेक्स्ट बुक आपने रीड की, एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए, इन टेक्स्ट भी किए और पीवाईक्यू भी किए। जितने भी टॉपर से मेरी बात हुई थी, पीवाईक्यू क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू प्रोवाइड किए हैं हमने इजी लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर। चैप्टर वाइज मतलब क्या, जैसे आप ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो, तो पिछले 6 साल में ग्रेविटेशन में क्या क्या पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन इकट्ठा करके आपको दिया है मैंने। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू इजी लर्निंग एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल के अंदर क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड फोल्डर है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। फट से जाके ले लेना, उसकी प्रिंट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोग्रेस चार्ट की भी प्रिंट ले लेना, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की भी ले लेना, और अभी से पढ़ना। जितने भी टॉपर से बात हुई, पीवाईक्यू जल्दी स्टार्ट किया वो लोग ने। ठीक है, तो ये मैथ्स का आ गया, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का आ गया। ठीक है बच्चों, एक इन जनरल टाइम टेबल आपको यहाँ पे दे रहा हूं, डेली बेसिस पे कैसे पढ़ना चाहिए। डेली अपन 3 सब्जेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, देखो, मंडे को अपन ने साइंस ले लिया, समझ लो 1-1.5 घंटा आपने साइंस पढ़ा, 1-1.5 घंटा 2 घंटा मैथ्स पढ़ा, प्लस आधा घंटा आप लैंग्वेज को दे सकते हो, चाहे ग्रामर करो या कोई राइटिंग स्किल। आधा घंटा आप कुछ लिखो, ऐसे लिख लो, एक स्टोरी लिख लो, कुछ लेटर लिख लो किसी को, है ना। तो साइंस और मैथ्स और लैंग्वेज, मैथ्स अपन डेली करने की कोशिश करेंगे, और ट्यूसडे को अपन ने एसएसटी रखा है और मैथ्स रखा है, प्लस आप साथ में लैंग्वेज ऐड कर सकते हो, नहीं तो चाहे तो साइंस भी ऐड कर सकते हो, कोई बात नहीं। आवाज आया क्या, एक रॉकेट गया बाजू से ऐसे करके, क्या पता नॉइज कैंसलेशन है तो आवाज नहीं आया होगा। एनीवे, वेडनेसडे को वापस अपन रिवीजन रखा है अपन ने, लैंग्वेज ले सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज तो अपन रोज 15-20 मिनट डेली देंगे ना, तो भी हो जाती है आराम से, और रिवीजन ले लिया। फिर वापस थर्सडे को रिपीट होगा ये पैटर्न, साइंस प्लस मैथ्स प्लस थोड़ा सा लैंग्वेज ऐड कर दिया आपने, 15-20 मिनट, आधा घंटा। एसएसटी मैथ्स, एसएस की जगह, लैंग्वेज की जगह फिर यहाँ पे आप साइंस भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। चलो, फिर सैटरडे को रिवीजन कर लिया, वापस संडे को रिवीजन। कुछ आपका बैकलॉग रह गया, बैकलॉग मतलब क्या, कुछ पढ़ने का रह गया था, तो वो बैकलॉग कर लोगे, टेस्ट ले दोगे। अच्छा, टेस्ट बहुत बच्चे हैं जो अवॉइड करते हैं। एक बात ध्यान से सुनना, टेस्ट इज अ रियलिटी चेक। टेस्ट आपको आपकी औकात दिखाती है कि आपको सच में कितना आता है। कुछ बच्चे हैं सिर्फ लेक्चर देख लिया, नोट्स रीड कर लिया, टेक्स्ट बुक रीड कर लिया, झाल। ना 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 ना, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे ना, समझ में नहीं आएगा आपको एक्चुअली में कितना आता है। रियलिटी चेक लेना बहुत ही जरूरी है। खुद का प्रिपरेशन किस लेवल पे हुआ है, ये आपको पता चल जाएगा टेस्ट देके, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन जनरल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड कोशिश करना इसको फॉलो करने की। बाकी काफी सारे टॉपर्स से बात हुई, उन्होंने ये भी बताया कि वो लोग क्या करते थे, टू डू लिस्ट बनाते थे, डेली टारगेट सेटिंग। ठीक है, क्या करते थे, डेली टारगेट सेटिंग, टू डू लिस्ट। सोने के पहले, रात को सोने के पहले लिस्ट बना देने का, कल क्या क्या करोगे, और फिर उसको काटते जाने का, एक एक काम कंप्लीट करके खत्म करने का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे टॉपर्स पढ़ते थे साल भर कंसिस्टेंटली। आप भी करोगे, सिर्फ 10th नहीं, यही डिसिप्लिन, यही रूटीन आपको 11वीं 12वीं और उसके आगे सब जगह पे काम आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।